अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हालात पहले ऐसे नहीं थे कि हमारे युवा अपनी प्रतिभा दिखा सकें, अपने ज्ञान विज्ञान के कौशल का प्रदर्शन कर सकें। लेकिन अब देखिए, फिजा बदली है तो हमारे युवा चमत्कार कर रहे हैं। हमारे जो युवा हैं, कश्मीरी युवा हैं, वह अपनी ज्ञान विज्ञान का कौशल दिखा रहे हैं। अपने अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है वो सरकार के सहयोग से उनको बाहर लाने का मौका मिल रहा है। और आज इस समय संकट काल है, कोरोना संकट ने पूरे देश को, पूरे विश्व को घेरा हुआ है। ऐसे संकट के समय में कश्मीरी युवा भी देश के अन्य युवाओं की तरह देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और हम क्या समाज के लिए योगदान कर सकते हैं वो योगदान करके दिखा रहे हैं। अब देखिए, हमारे जो कश्मीरी युवा हैं उनके अंदर ज्ञान विज्ञान का कितना कौशल है कि वो किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। आप देखिए, आधुनिक तकनीक से युक्त मास्क बनाने की बात हो, किफ़ायती दाम पर पीपीई किट बनाने की बात हो, सस्ता वेंटिलेटर बनाने की बात हो, जो कोविड-19 का मरीज है अगर आप उसको ले जा रहे हैं तो उसके लिए एक आइसोलेशन के लिए कोई बढ़िया उपकरण बनाने की बात हो, बढ़िया बेड बनाने की बात हो, मेडिसिन ट्रे बनाने की बात हो। हमारे जो कश्मीरी युवा हैं तरह तरह का आविष्कार कर रहे हैं, अपनी ज्ञान विज्ञान का कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीनगर में सरकार ने, स्थानीय प्रशासन ने एक इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बड़ी संख्या में हमारे युवाओं ने भाग लिया। कश्मीरी युवाओं ने वहां पर जो कुछ दिखाया उससे हर कोई चमत्कृत था और हर कोई आश्चर्यचकित था कि हमारे जो इतने प्रतिभावान युवक हैं और इनकी जो प्रतिभा है वो समय पर सबके सामने आ रही है। और इस कार्यक्रम में इन सभी को सम्मानित भी किया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या इन लोगों ने उपकरण बनाए हैं, क्या खासियत है, और सुनवाते हैं श्रीनगर के डीसी इस कार्यक्रम के बारे में क्या कह रहे हैं। जी, मैंने ये मास्क बनाया है, इसका नाम है UVRC मास्क। तो फिर इसमें एक ऐसी सलाहियत है कि ये जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह हमारी मुंह के ज़रिए हमारे अंदर घुसते हैं, ये उसको मार देता है कि मतलब ये बैक्टीरिया वगैरह को घुसने नहीं देता है। साथ ही साथ जो गर्द वर्द है उसको भी ये अब्जॉर्ब कर देता है। तो फिर जब हम इसको ये ऑन करते हैं बटन, तो फिर ये UV रेज ऑन हो जाती है। तो फिर जब बैक्टीरिया के साथ हवा जब अंदर आती है, उसमें जो भी बैक्टीरियाज हैं उनको जो बाहर की ये होती है लेयर, उसको कहते हैं लिपिड, तो फिर वो पहले ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया का बचा हुआ पार्ट है वो एक्टिवेटेड कार्बन में फंस जाता है और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी एक्टिवेटेड कार्बन में फंस जाते हैं। फिर जब हम अंदर सांस लेते हैं तो साफ़ हवा हमारे अंदर घुसती है। एक्चुअली मुझे ये एक हमारे घर में हमने एक फ़िल्टर लगाया था, तो फिर उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें ये जो ये एक्टिवेटेड कार्बन है और UV बल्ब है वो यूज़ होते हैं इनको मारने के लिए, कीड़ों वीड़ों को। तो फिर उसी को देख के मुझे ये आइडिया आया कि मैं इसको अगर हवा में यूज़ करूँगा, और मैंने थोड़ा पढ़ा इंटरनेट वगैरह पे, तो फिर मुझे पता चला इस हो सकता है। मेरा नाम मोनसुल इस्लाम है। मैं इस वक्त MTech NIT श्रीनगर से कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था और मैंने PP गियर डिज़ाइन किया था। PP गियर में जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किया है वो पॉलीप्रोपाइलिन है और उसका जो गॉज रेंज है दैट इज़ 90 GSM।
तो हमने ये मटेरियल अवेलेबल इसलिए किया बिकॉज इस मटेरियल में पोर साइज़ बहुत कम है और ये वाटर रिपेलेंट और इको फ्रेंडली वगैरह प्रॉपर्टीज़ प्रोसेस करता था। और इसके बाद हमने डिज़ाइन में कुछ स्टिचेस एक्स्ट्रा दी है ताकि जो छेद हो रहे थे स्टिच करने की वजह से, ताकि वो एयर जो है जो बीच में रहे वो एयर एंट्रैप हो रहा था और जिसकी वजह से एक ब्लैंकेट बन रही थी, वो ब्लैंकेट आगे वाले वायरसेस को अंदर आने नहीं दे रही थी। इसके अलावा मैंने जो कैप है हुड इसमें अटैच्ड आप देखेंगे आगे, इसमें हमने एक इंटरनल मास्क एडजस्ट की है ताकि ओवरऑल डॉक्टर्स को ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन मिल जाए। जो अंदर वाली मास्क है वो पहले फिट होगी, फिर उसके ऊपर एक और मास्क फिट होगी जो मैंने लगाई भी है, एंड फाइनली एक स्प्लैश गार्ड आएगा। तो ट्रिपल लेयर जो हमारे डॉक्टर्स को चाहिए वो मिल रहा है एंड यू कैन डिस्पोज दिस ऑफ वेरी इजीली। और ये बहुत सस्ता और इफेक्टिव है बिकॉज एक दिन में एक टेलर बहुत सारे बना भी सकता है। एक जगह से दूसरी जगह एम्बुलेंस में छोटे डिस्टेंस के लिए थोड़ी देर के लिए पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए लेके जाने के लिए यूनिट हमने बनाई है। इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अंदर पेशेंट एक बार बैठ गया, पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो जो वो हवा सांस ले रहा है उस सांस में जो वायरस पार्टिकल है या कोई भी और बैक्टीरिया है कुछ भी है वो बाहर नहीं आना चाहिए। बाहर की हवा अंदर चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर की हवा जो बाहर नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हमने अंदर एक बहुत हल्का सा नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया है, जिसकी वजह से क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है अंदर, इसलिए बाहर की हवा अंदर जाएगी, अंदर की हवा बाहर नहीं आएगी, सो वो इन्फेक्शन जो है वो बाहर नहीं आएगी। ये जो प्लास्टिक की शीट है इस पे लगाई हुई, वो प्लास्टिक की शीट एक बेसिकली फिजिकल बैरियर बनाती है और यहाँ पे इस पे हमने अंदर एक वैक्यूम क्लीनर इसके अंदर हम फिक्स करते हैं और वैक्यूम क्लीनर को जब हम ऑन करते हैं तो उसकी सक्शन से एक अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और उस नेगेटिव प्रेशर के साथ अंदर की हवा जो है वो अंदर ही रह जाती है। अब एक और मसला उसमें यह है कि जो वैक्यूम क्लीनर के एग्जॉस्ट से हवा निकल रही है, हो सकता है उसके अंदर वायरस हो, उसके लिए जो वैक्यूम क्लीनर का फिल्टर है उस पर हम एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो है वो लगा देते हैं ताकि वो वायरस जो है वो उसमें भी फिल्टर हो जाए। जब आपने पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर दिया उसके बाद आप वैक्यूम क्लीनर खोलिए, मास्क बाहर निकालिए, उसे जला दीजिए, नया मास्क लगाइए और आप दूसरे पेशेंट को ले जाने के लिए तैयार हैं। ये आइडिया ऐसे आया जनाब कि वेस्ट में नेगेटिव प्रेशर रूम्स जो हैं वो बहुत कॉमन हैं इन्फेक्शियस पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। हिंदुस्तान में भी ये ऐसा एक सिस्टम जो है वो अवेलेबल है मार्केट में ऑफ द शेल्फ, लेकिन उसकी कीमत 6.5 लाख रुपए है। ये चीज़ अगर हम आज बनाते हैं, वैक्यूम क्लीनर की कीमत अगर हम उसमें से निकालते हैं तो लगभग 5-5.5 हज़ार में ये पूरी चीज़ जो है तैयार हो जानी चाहिए। एक बहुत ही अच्छा तरीका है बाकी लोगों को बचाने का। पेशेंट को तो इन्फेक्शन है सो है, लेकिन जो उसके साथ जो जा रहा है, जो डॉक्टर जा रहा है, जो नर्सिंग असिस्टेंट जा रहा है, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, वो लोगों को बचाने, उन लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये यूनिट है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे डेली हम नए चैलेंजेस फेस कर रहे हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की सप्लाईज को लेके, मटेरियल को या बाकी जो भी इश्यूज हैं, सर्विलांस टेस्टिंग, तो इसमें लेके एक पहल थी कि इनोवेटिव मॉडल्स लोगों ने बनाए हैं जिनको सूटेबली रिवार्ड भी किया गया है और फर्दर इनको टेक्निकल जो अप्रूवल के बाद एक मास स्केल में प्रोडक्शन के लिए देखा जाएगा और फिलहाल इनको बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ऑनर किया गया है और अच्छे मॉडल्स वेंटिलेटर से लेके मास्क तक, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तक बना के लाए हैं लोग।